क्या आप 21 डेज रीसेट चैलेंज के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से अपना पेन, वो बुक, नोटबुक ले लीजिए जिसमें हम लोग सब कुछ नोट डाउन कर रहे थे। सारा कुछ अच्छे से नोट डाउन करना है और फॉलो करना है अगले 21 दिनों के लिए, ठीक है? नो एक्सक्यूजेस। तो हमारा जो फैट टू फिट सीरीज में मैंने हर एक फैक्टर को बहुत डिटेल में आपको समझाया। अब उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 21 डेज का रीसेट चैलेंज आपके लिए बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीसेट चैलेंज के लिए। अभी ये जो रीसेट चैलेंज है, इतना दिमाग में रखना है कि ये कोई चैलेंज बोल के हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है इसमें, हमें हमारे बॉडी को और माइंड को रीसेट करना है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये 21 डेज में हमारा जो गोल रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव है इस 21 डेज रीसेट चैलेंज में, वो ये है कि हम लोग हमारा जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो कम करेंगे, हमारा गट हेल्थ इंप्रूव करेंगे, हमारा हार्मोनल बैलेंस हम लोग थोड़ा अचीव करने की कोशिश करेंगे, बिल्ड पूरा पेन फ्री मसल ग्रोथ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि विदाउट पेन और या फिर कम से कम पेन में हम लोग कैसे हमारे मसल ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और स्ट्रेस रिड्यूस करके, इमोशनल ईटिंग रिड्यूस करके हम लोग कैसे ये अचीव कर सकते हैं। ये हमारा गोल है 21 डेज रीसेट चैलेंज में। तो अभी ये जो 21 डेज का रीसेट चैलेंज है, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड रूल्स रहेंगे। ओके, अभी आप रूल्स के हिसाब से लो, अभी आप इसको मैंडेटरी चीज़ें लो, वो आप पे है, लेकिन ये चीज़ें करनी है। इसमें पहला चीज़ क्या है, हम लोग हमारे मील टाइमिंग्स जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। दिन में सिर्फ 2 मील्स ऐसे रहेंगे जो हम लोग अच्छे से खाएंगे। उनमें से एक है आपका सुबह का ब्रेकफास्ट और दूसरा है आपका लंच, ठीक है? ये 2 मील्स रहेंगे। इवनिंग जो अर्ली डिनर हम लोग लेने वाले हैं वो क्या, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिनिमम हमारे जो 2 मेन मील्स आपको मैंने बताया, जो है ब्रेकफास्ट और लंच, उसमें आपका मिनिमम 6 to 7 आवर्स का ब्रेक रहेगा। मतलब इन बिटवीन के जो 6 to 7 आवर्स हैं उसमें आप कुछ नहीं खाओगे। एक बार आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद सीधा 6 to 7 आवर्स के बाद आपका लंच होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 8 से 9 के बीच में अगर आपने ब्रेकफास्ट किया है तो आप 2 से 3 के बीच में आप अपना लंच करोगे, ठीक है? डिनर हमारा जो है वो मैं तो कहूँगी अगर 6 बजे से पहले आप कंप्लीट कर पाओ तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर आपको पॉसिबल ही नहीं हो रहा है तो 7:30 मैक्सिमम आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो ये आप फॉलो करोगे। दूसरा है फूड्स, हम लोग क्या क्या करेंगे, सिंपल होम कुक्ड फूड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। फ्रेश खाएंगे, जो घर में आपको जितना पॉसिबल होगा ना, जैसे ही बनता है 45 मिनट्स के अंदर वो फूड खा लेना। अब क्यों? बिकॉज इस फूड में मैक्सिमम आपको जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी या सात्विक एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं, वो उस फूड में आपको अच्छे से मिल जाती है। बहुत ही लाइवली फूड रहता है, इसीलिए ये फूड जो है वो डाइजेशन करने में बहुत इजीली और आपको बिना तकलीफ दिए इसका डाइजेशन होता है। सेकंड, हम लोग सीजनल फूड्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल इंडियन ऑयल्स प्रिफर करना है और कोई भी फैंसी और एक्सट्रीम डाइट जो है हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। इस डाइट में 21 डेज रीसेट डाइट में सबसे अगर कोई मुश्किल चीज़ होने वाली है वो ये है कि हम लोग नॉनवेज यहाँ पे अवॉइड करने वाले हैं। तो कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम जो है यहाँ पे मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। तो मुझे पता है जो नॉनवेज फूड लवर्स हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये जो 21 डेज के बाद का जो फीलिंग है वो आपको बहुत ही गुड वाला फीलिंग देने वाला है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो करेंगे। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे फॉलो करनी है वो ये है कि कंटिन्यूस 21 डेज तक आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। आप वॉकिंग करोगे और आप वार्म अप वाले जो जॉइंट मोबिलिटी वाले चीज़ें हैं वो करोगे। आर्म रोटेशन हो गया, शोल्डर रोटेशन हो गया, हिप
फ्री करने वाले जो मूवमेंट्स है वो आप करोगे, एंकल रोटेशन करोगे, नीज़ को नी लिफ्टिंग जो है वो करोगे, तो ये सारे चीज़ें आप करने वाले हो 21 डेज तक। नो एक्सक्यूजेस, नो ब्रेक इन बिटवीन। कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, जैसे कि बहुत सारे स्क्वाट्स कर लिए, बहुत सारे पुशअप्स कर लिए, ये नहीं करना है। मैं आपको एक रूटीन देने वाली हूँ, वो आपने फॉलो करना है। गोल हमारा क्या है कि हम लोग रूटीन में आना चाहते हैं, हम लोग पेन डेवलप नहीं करना चाहते, ये यहाँ पे हमारा गोल है। सेकंड, स्लीप जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। 10:30 मैक्सिमम आपको सो जाना है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, मतलब आप 6:30 से 6:30 बजे तक आप उठ जाओगे। और इन बिटवीन जब आप सोने वाले हो तो उससे 1 घंटा पहले आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है, मतलब आपका फ़ोन कंप्लीटली बंद रहेगा। पुअर स्लीप जो है अगर वैसा रहेगा तो हमारा जो वेट लॉस का जर्नी है वो आसान नहीं होने वाला है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है कि स्लीप कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और यहाँ पे आई सेक्शन में भी आपको मिल गया होगा। अभी नेक्स्ट जो चीज़ हमें फॉलो करनी है वो है मेंटल डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग निगेटिव सेल्फ टॉक्स बंद करेंगे। इन 21 दिनों में कोई निगेटिव सेल्फ टॉक नहीं होंगे। आप खुद का वेट वापस आप मेजर नहीं करोगे, आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं, अरे हाँ होगा, क्या होगा, देखा जाएगा, ये तो फालतू सी चीज़ है, देखते हैं क्या होता है। अगर आप इस माइंडसेट से किसी भी चीज़, यही नहीं किसी भी चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका जो प्रूविंग मेंटालिटी है वो निगेटिविटी की वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, बिकॉज आप अपने बॉडी को क्लेंस कर रहे हो, और बॉडी को क्लेंस करने के लिए माइंड का क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होता है। हीलिंग जो है, इतना याद रखना है कि माइंड से स्टार्ट होता है। अभी एक फिक्स्ड रूल्स है डूज और डोंट्स में भी। तो डूज क्या है आपके, आप स्लोली और माइंडफुली खाओगे, धीरे धीरे हर एक निवाले को। आपको मैं ये नहीं कहूँगी 32 बार चबाओ, नहीं, उसको इतना फाइनली उसको च्यू करना है कि वो आपके ही मुंह में वो एकदम ऐसे लिक्विड की तरह पिघल जाना चाहिए, एंड देन ओनली आप उसको स्वेलो करोगे। कोई भी फूड, फिर वो चावल ही क्यों ना हो, आप उसको अच्छे से कोर्स ग्राइंड करोगे अपने मुंह में, उसके बाद ही उसको अंदर लोगे। इससे होगा क्या कि आपका डाइजेशन प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आपका बॉडी जो है, आपका जो स्टमक है, वो डाइजेशन को आगे के प्रोसेस से स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज पेट को क्या करना पड़ता है, फूड ग्राइंडिंग का काम भी पेट को करना पड़ता है, और जिससे आपके न्यूट्रिएंट्स जो है फूड में वो आपको 100% नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आपको चबाना है, अच्छे से उसको ग्राइंड करना है मुंह में, और तभी आप उसको डाइजेशन के लिए भेजोगे। तो दांतों का काम दांतों को करने देना है, ठीक है। सेकंड, माइंडफुली खाना है, मतलब क्या, इन 21 दिनों में जब भी आप खाना खाओगे तो आप टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाने वाले हो। आपको क्या करना है, आपको टीवी बंद करना है, खाना खाते समय चम्मच से खाना नहीं खाओगे, हाथों से खाना खाना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हाथों से जब आप खाना खाते हो तो आपके पांचों सेंसेस उसको लाइवली फील करते हैं। आप उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो। आप जब निवाला खाते हो तो उस चीज़ का आपको एकदम से चटका नहीं लगेगा। स्मेल, आप पांचों सेंसेस से स्मेल कीजिए फूड को, और फिर उस फूड को आप खाओगे। सेकंड, आप खाना खाने के बाद 45 मिनट्स तक आपको पानी नहीं पीना है, लेकिन पूरे दिन में आपको कम से कम 7 to 8 ग्लासेस पानी यहाँ पे लेना है। मील गैप जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो मैंने आपको कहा 6 to 7 आवर्स बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, और डिनर में बीच में आपको 6 to 7 आवर्स का गैप रखना है। और डिनर और आपका जो सुबह का ब्रेकफास्ट है नेक्स्ट डे का, उसमें आपका मिनिमम 12 to 14 आवर्स का हमें गैप चाहिए। स्ट्रेचिंग
डेली रहेगी, जो भी मिनिमम एक्सरसाइज जो मैंने आपको बोला है उसमें स्ट्रेचिंग रहेगी। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको करना है, जिससे स्ट्रेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आप जब खाना खाते हो तब पूरा यहाँ तक, मतलब एकदम मैं अभी मैं एक निवाला और नहीं खा सकती हूँ, इतना फुल होने तक आपको खाना नहीं है। जब भी आपको ये फीलिंग आ जाए कि 80% मेरा पेट अभी भर गया है, तब तक आपको खाना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है खाना खाने का। एंड फिक्स डेली टाइमिंग्स मेंटेन करने हैं, और आपके बॉडी को आपको सुनना है कि आपका, जैसे अगर मैंने बोला है एक्सरसाइज का हमारा इंटेंशन ये है कि हमें पेन नहीं करना है, हमें सिर्फ बॉडी को प्रिपेयर करना है। अभी डोंट्स क्या रहेंगे इन 21 डेज में? शुगर, कोई भी स्वीट्स, कोई भी बेकरी आइटम्स आप इन 21 डेज में नहीं खाओगे। कोई भी फ्राइड फूड्स नहीं खाना है, पैकेज या अल्ट्रा प्रोसेस फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, आपके फ्रेंच फ्राइज आप लेके आते हो वो पैक्ड फूड, वो नहीं खाना है। लेट नाइट ईटिंग नहीं करना है, बिंज ईटिंग नहीं करना है, बिंज वॉचिंग करते समय ईटिंग नहीं करना है। आपको खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, और एक्सट्रीम वर्कआउट्स आप यहाँ पे नहीं करोगे कि भाई हम लोग 21 दिन कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो एक्सट्रीम वर्कआउट करके और ज़्यादा वजन कम कर लेंगे, वो यहाँ पे नहीं करना है। और क्योंकि हमारा जो पनिशमेंट वाला माइंडसेट है वो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं हमारे। कॉमन मिस्टेक्स हमें यहाँ पे अवॉइड करने हैं। जैसे अभी आपने सोचा कि चलो हम लोग ना मंडे से ये 21 डेज का, ये आप डिसाइड करो कि आप कब से स्टार्ट करोगे ये 21 डेज रीसेट चैलेंज। उसके बीच में शादी आ गई, कुछ पार्टी आ गया, ये कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ओवर एक्सरसाइजिंग नहीं करनी है, नींद पूरी लेनी है, डेली आपका वेइंग नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। प्रेग्नेंट औरतें जो है, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिनका रिसेंटली कोई सर्जरी हुआ है, या जिनको कोई ईटिंग डिसऑर्डर का हिस्ट्री है, तो ऐसे लोग पहले डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद ही ये 21 डेज़ रीसेट को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ मेडिकल एडवाइस के साथ या मेडिकल सुपरविज़न के साथ अगर आप ये करोगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अभी आपको मॉर्निंग रूटीन जो है वो फॉलो करनी है। मॉर्निंग रूटीन में आपका 20 to 30 मिनट इसमें जाएगा, ये आपको 21 डेज़ तक करना है। तो पहले चीज़, आप जब 6 साढ़े 6 बजे उठोगे तो 5 मिनट पहले एक वार्म वाटर पीना है। सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका है, मैंने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी अपने चैनल पे दी हुई है, आपको वो रेसिपी देखनी है। बना के 21 डेज़ का अपना आइस क्यूब्स बना के रख दो। उसके बाद जब आप सुबह उठते हो तो गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी आप लोगे, वो एक आइस क्यूब कप में लेना है, उसमें ये 150 से 120 ml पानी डाल देना है और फिर वो पी लेना है। उसमें आप चिया सीड्स डाल सकते हो, आप सब्जा सीड्स डाल सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, फाइबर कंटेंट अच्छा रहेगा, क्लींजिंग में भी हेल्प होगी। उसके बाद एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप आधे से 1 घंटे तक अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगे। कोई न्यूज़ नहीं देखना है, कोई नोटिफिकेशंस नहीं देखने हैं, कोई कौन सा मैसेज आया वो देखना नहीं है, आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और 2 से 3 आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे, ये आपको करना है। उसके बाद आपको जॉइंट मोबिलिटी या जॉइंट ओपनिंग के एक्सरसाइजेज यहाँ पे करने हैं। जो आ गया आपका नेक रोटेशंस हो गया, ये आप ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी यहाँ पे करोगे, ठीक है, सारे जॉइंट्स के लिए। नेक हो गया, आर्म्स हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर्स हो गए, नीज़ हो गए, हिप हो गए, आपका एंकल हो गया। इवन आप जब बैठोगे तो आपके एक वज्रासन के पोज में जब आप बैठोगे तो थोड़ी देर के लिए आपके जो सोल्स हैं उसके उंगलियों पे ऐसे बैठना है। क्यों? हमें हमारा जो सोल्स है वो सबसे निगलेक्टेड एरिया है, वहाँ पे अगर आपका स्ट्रेचिंग होगा तो आपका फेशिया जो है वो थोड़ा रिलीज़ हो रहा है और आपका फ्लेक्सिबिलिटी ओवरऑल बढ़ता जाएगा। तो वो आपको थोड़ा सा करना, जैसे धीरे धीरे आपको जितना सहन होता है स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड 15 सेकंड जैसे आपको सहन होता है वैसे वैसे आप बढ़ाते जाओ, लेकिन ये करना है, ये ज़रूर है।
उसके बाद आपका जो थोड़ा लाइट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे एक्टिवेशन के लिए, जिसमें आपका आता है वॉल पुशअप्स हो गया, फिर आपका चेयर स्क्वाट्स हो गया। ये भी जितने भी मैंने यहाँ पे बोले हैं, स्टैंडिंग नी लिफ्ट्स है, हील रेजेस है, ये करते समय, स्टार्ट करते समय आप हार्डली 4 या 5 रिपीटेशंस करोगे, फिर नेक्स्ट डे उसमें 2 रिपीटेशंस ऐड करोगे, फिर उसको धीरे धीरे 10 या 12, 15 पे लेके जाओगे धीरे धीरे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बोला गोल क्या है हमारा, कि हम लोग इसे पनिशमेंट की तरह नहीं, हम लोग इसे धीरे 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 बॉडी को रीसेट करेंगे। उसके बाद हमें 2 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, जिसमें आपका प्राणायाम हो सकता है, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, या फिर आप डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ये इनहेलेशन, ये डीप ब्रीदिंग क्यों है, ताकि हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेस रिलीज़ कर सके और हमारे फैट लॉस की जर्नी में हमें हेल्प मिल सके, क्योंकि माइंड सेट ही आपका हर चीज़ को बदलता है। अभी हमें डाइट प्लान देखने हैं। डाइट प्लान में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारे सबसे मैक्सिमम जो खाने वाले हैं वो कब खाने वाले हैं, हम लोग हमारे ब्रेकफास्ट में खाएंगे और हमारे लंच में खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में हमें प्रोटीन और फाइबर कंटेंट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें जो भी ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं उसको आप रोटेट कर सकते हो। पोहा खाओ, उपमा, वेजिटेबल उपमा आ गया, दलिया आ गया, वेजिटेबल दलिया आ गया, मूंग दाल का चीला आ गया, लेफ़्ट ओवर दाल सब्जी जो है रात की बची हुई दाल सब्जी, वो भी आप यहाँ पे खा सकते हो। ओट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको खाने के लिए, लेकिन वो जो रेडीमेड मसाला ओट्स मिलते हैं ना, वो नहीं लाना है आपको। प्लेन ओट्स को घर में आपको बनाना है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड आपको इन 28 डेज़ में यूज़ नहीं करना है। लंच का हमारा रूल रहेगा, प्लेट का रूल रहेगा। प्लेट में आप एक बड़ा प्लेट नहीं लोगे, आप मीडियम साइज़ प्लेट लोगे और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो पूरा वेजिटेबल्स का होगा। आप जो भी सब्जी बनाओगे वो आप इस फर्स्ट हाफ में लोगे, और दूसरा हाफ जो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। उसके 1/4 पार्ट में आपका प्रोटीन्स रहेगा। कर्ड हो गया, दाल हो गया, पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गया, बेस्ट है। पनीर कम लेना है, मतलब हर रोज़ पनीर पसंद है फिर भी आप बोलोगे कि नहीं लेना, नहीं, वैसा मत करो। स्प्राउट्स पे, कर्ड पे, दाल पे, इन पे ज़्यादा ये करोगे। 1/4 जो पार्ट है आपका वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, जिसमें आप रोटी या फिर राइस आप ले सकते हो। इन 28 डेज़ में अगर आप फॉलो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है कि आप गेहूं का चपाती या गेहूं की कोई भी चीज़ नहीं खाओगे, बिकॉज हम लोग ग्लूटेन को भी यहाँ पे कम करेंगे, जिससे इन्फ्लेमेशन और कम करने में हमें मदद होगा। तो आप नाचनी चपाती, बाजरी चपाती, ज्वारी चपाती, ये आप अलग अलग मिलेट्स का आप चपाती यहाँ पे बना सकते हो, या रोटी बना सकते हो, सॉरी नॉट चपाती, रोटी बना सकते हो। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और लंच का। अभी हम लोग देखेंगे डिनर के लिए। अभी डिनर जो है हमारा बहुत लाइट होना चाहिए। यूजुअली आप मुझे पूछोगे तो मैं क्या करती हूँ, 9 to 10 के बीच में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और 4 to 5 के बीच में मैं लेट लंच या फिर अर्ली डिनर आप बोल सकते हो, वो कर लेती हूँ। तो मेरा फिर 2 ही लंच होता है। अगर कोई ये कर पाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो आप रात को 6:30 बजे से 6 बजे से पहले खाओगे तो बहुत ही अच्छा। अदरवाइज 7:30 बजे तक मैक्सिमम आपको खा लेना है, जिसमें आप सूप ले सकते हो, जिस वेजिटेबल्स डालो उस सूप में चलेगा। आप दाल सब्जी ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें नहीं रहेंगे। और खिचड़ी जो आप है, आप मिलेट्स खिचड़ी आप यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे इंस्टेड ऑफ राइस खिचड़ी। तो डिनर जो है हमारा, और अगर आप खिचड़ी भी ले रहे हो तो आप इतना सारा प्लेट भर के नहीं लोगे, एक बाउल लोगे मीडियम साइज़ का और बाउल में ही आप खिचड़ी खाओगे। तो ये हमें करना है। इसके बाद आता है हमारा नाइट रूटीन। ये नाइट रूटीन 21 डेज़ रीसेट में डालने का रीज़न ये है कि हम ना सेल्फ लव के तरफ थोड़ा ध्यान दें, खुद के तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो आप स्पेशली जो फीमेल्स होती है, ऑफिस से थक के आती है, वापस घर पे खाना बनाना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही सो जाते हैं काफ़ी बार। तो वो नहीं करना है आपको। नाइट रूटीन में आप अगर नहाते हो तो बहुत ही बढ़िया,
ल्यूकवार्म वाटर से अगर आप नहाते हो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आपको फेस वॉश करना है। आपके फीट को आप थोड़ा 10-15 मिनट के लिए सॉल्ट वाटर में सोक करके रखो। गरम, थोड़ा सा गर्म पानी जितना आपको सहन होता है उतने इसमें आप फीट सोक करके रखो। उसके बाद आपके चेहरे पे आप टोनर, मॉइस्चराइज़र, अगर आप 30 प्लस हो तो ग्लूटाथियन हो गया, ऐसे कुछ सीरम्स आप यूज़ कर सकते हो, या आप होममेड सीरम भी यूज़ कर सकते हो। आपने गुलाब पानी में नींबू एंड आंवला का रस डाल के, थोड़ा कैम्फर डाल के आपने वो घर पे सीरम बना लिया, वो आप अप्लाई कर लो टोनर की तरह। मॉइस्चराइज़र करना है और लिप बाम्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो आपको खुद पे उस टाइम, वो जो टाइम रहेगा आपको खुद को पैम्पर करना है इस नाइट रूटीन में। उस टाइम पे नो रील्स, नो वीडियोस, नथिंग। आपको सोने से आधे से 1 घंटा पहले आपका फ़ोन, इंटरनेट ऑफ एंड आपका फ़ोन आपसे दूर, ये रखना है। नो स्क्रीन टाइमिंग। नर्वस सिस्टम काम करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला, वार्म फुट आपको रखना है, स्किन केयर करना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, वो आपको हेल्प करेगा अच्छा फील करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, और आपको नींद के लिए। इन 21 डेज़ में जब आप ये करोगे, आपके स्किन पे तो आपको डिफरेंस दिखेगा ही, बट देन आपके नींद में आप देखोगे कि जब आप स्किन केयर करते हो तो आपका माइंड को भी पता चल गया अभी अच्छा स्किन केयर हुआ है, मतलब अभी सोने के लिए प्रिपरेशन है। तो ये नाइट रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ भी हैं ना, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। तो गॉड हैज़ सम बेटर प्लान्स फॉर यू, और उन प्लान्स के लिए वो गॉड ही आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए ना थक मत जाओ, आप खुदा को, गॉड को प्रे करो कि थैंक यू, जो भी मुसीबतें भी आई तो उसे हैंडल करने के लिए आपने मुझे ताकत दी और मैं उससे बाहर निकल के कुछ कर पा रही हूँ। तो वो आपने प्रे करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू फॉर फूड, थैंक यू फॉर रिलीफ, एवरीथिंग ग्रैटिट्यूड करके फिर आपको सोना है। अभी ये जो 21 डेज़ का स्ट्रक्चर है आपका, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो स्ट्रक्चर है, पहले जो 1 से 7 दिन है हमारे, वो रीसेट करने के लिए, काम करने के लिए हमें। इससे क्या होगा? फोकस बढ़ेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, स्लीप अच्छी होगी, रूटीन सेट होगा, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने वाला है, बॉडी इन्फ्लेमेशन कम होने वाला है। 8 से 14 दिनों तक आप देखोगे एक्टिवेशन का फेज़ रहेगा, जहाँ पे एनर्जी आपकी इम्प्रूव होगी, आपका वेस्ट साइज़ भी थोड़ा थोड़ा आपको कम होता दिखेगा, ब्लोटिंग कम हो जाएगी, जो गैसेस, एसिडिटी होगी वो कम हो जाएगी, मसल्स जो है वो आपके बहुत अच्छे से काम करने लग जाएंगे। 8 to 14 डेज़ में, बिकॉज आप अपने जॉइंट फ्री के ऊपर काम कर रहे हो, आपको ना ऐसे फील होगा जैसे आपके बॉडी को ना ऑयलिंग हो रही है, इसीलिए सब कुछ ऐसे फ्री लगेगा। बहुत ही गुड वाला फीलिंग है वो जो चीज़ है आपको। 15 to 21 डेज़ में आपका जो बॉडी है वो आपके आगे के स्ट्रेंथ रूटीन के लिए प्रिपेयर होने वाला है। तो इन 21 डेज़ के बाद धीरे धीरे आप अपना इंटेंसिटी बढ़ाओगे एक्सरसाइज का। तो बीच में 2 दिन कार्डियो आएगा, फिर वेट ट्रेनिंग आएगा, फिर वॉकिंग भी आएगा, स्ट्रेचिंग भी आएगा। तो उसके लिए आपका बॉडी इन 21 डेज़ में प्रिपेयर हो रहा है, स्टैमिना बढ़ेगा, माइंड को डिसिप्लिन लगेगा, और हायर वर्कआउट्स के लिए आप रेडी हो रहे हो। तो ये जो रीसेट चैलेंज है बहुत बहुत फ़ायदा देने वाला है सभी उन लोगों को जो ये बहुत अच्छे से शिद्दत से फॉलो करेंगे। अभी इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है? रियलिस्टिक रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। जितना मतलब जितने आप ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ, उतना ये फ़ायदा देगा। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 to 4 kgs वज़न कम हो जाएगा, आपका इंच लॉस भी दिखेगा, ब्लोटिंग रिड्यूस हो जाएगी, स्लीप बेटर हो जाएगा, बॉडी पेन कम हो जाएगा, माइंड जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और आपका मोटिवेशन जो है वो वापस आ जाएगा। तो सेफ्टी लाइंस यहाँ पे क्या आपने याद में रखना है कि पेन अगर आता है आपको तो रुकना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्क्वैट्स किए हैं और आपने धीरे धीरे स्क्वैट्स बढ़ाए, लेकिन 10 स्क्वैट्स के बाद आपको ऐसे लग रहा है, जब आप करते हो तो पेन आ रहा है आपको,
थोड़ा थोड़ा पेन है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको स्क्वाट्स कम करने हैं या 1-2 दिन के लिए स्क्वाट्स रोक दो, लेकिन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस नहीं रोकने हैं। ये प्रोग्राम आप सबके लिए सेफ़ है, पर अपनी बॉडी का सुनना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये जो फिटनेस का गोल हम लोग अचीव करना चाहते हैं इस 21 डेज़ रीसेट चैलेंज में, वो हम लोग अचीव करेंगे और पॉजिटिवली करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग ये 21 डेज़ रीसेट चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, आप मुझे लूप में रख सकते हो अगर आप चाहो तो। और 21 डेज़ के बाद आप कैसे फ़ील कर रहे हो वो भी आप मुझे बताओगे। नो चीटिंग, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि आप कल करोगे नहीं। एक बार स्टार्ट कर लिया तो 21 डेज़ तक शिद्दत से इसे फॉलो करना है, ताकि हम लोग हमारे बॉडी में रिज़ल्ट देखें। अब इस 21 डेज़ रीसेट में मैंने नॉनवेज फूड क्यों नहीं बोला है, तो मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो, अगला वीडियो जो मेरा होने वाला वो इस चीज़ के ऊपर होने वाला है कि वेज और नॉनवेज फूड में अच्छा बुरा कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है कि नॉनवेज में नहीं खाना है, वेज खाना है, वेज ही अच्छा है नॉनवेज बुरा ही, ऐसे नहीं है। बट दोनों फूड्स हमारे बॉडी में क्या चेंजेस लाते हैं और किस तरह से हमें अफेक्ट कर सकते हैं और किस तरह हमें वो बैलेंस मेंटेन करना है, इसके ऊपर बहुत अच्छा वेज और नॉनवेज फूड का एक वीडियो नेक्स्ट में इसके बाद लॉन्च करने वाली हूँ, पोस्ट करूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन इन 21 डेज़ में नो एग्स, नो चिकन, नो मटन, नो फिश। तो ये 21 डेज़ तक आपको वेजिटेरियन बनना है। हेल्थ के लिए थोड़ा टेम्पटेशंस तो दूर करना ही पड़ेगा। ओके, सो टाटा बाय बाय। और 21 डेज़ के बाद जिन्होंने भी ये फॉलो किया, अपना जर्नी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।